सिविल सर्विस के नतीजे आज घोषित हो चुके हैं। गुजरात से टॉप 30 में 3 चेहरे हैं, उसमें से भी जो नंबर 2 पर हैं हर्षिता गोयल, वो हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। हर्षिता, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने ऑल इंडिया रैंक नंबर 2 आपको मिला है। पहली प्रतिक्रिया नंबर 2, जब आपने जाना कि नंबर 2 है, क्या फीलिंग रही? सर बिलीव ही नहीं हुआ मुझे कि मेरा ऑल इंडिया रैंक 2 है। पहले तो बिल्कुल बिलीव नहीं हुआ। और मेरे पापा मेरे साथ कॉल पे थे तो उनको मैंने बताया, पापा फ़ोन पे रो पड़े। उनकी खुशी देख के मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हुई कि मैंने फाइनली अपने पापा का सपना पूरा किया सर। तो मेरे फैमिली के लिए मैं सबसे ज़्यादा खुश हूँ सर। परिवार से क्या रिएक्शन आया? परिवार की पहली प्रतिक्रिया क्या थी? क्योंकि आप कितने ये आपका तीसरा अटेम्प्ट था, परिवार को क्या एक्सपेक्टेशन थी? सर फैमिली का तो हमेशा से सपोर्ट था, पापा का और मेरे छोटे भाई का और पूरी फैमिली का। तो पापा मेरे साथ कॉल पे थे, जैसा मैंने कहा, तो उनको जैसे ही पता चला तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश हुए। उनकी आंखों में मतलब खुशी के आंसू सुनाई दिए। तो वो देख के मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड फील हुआ कि मैं अपने पापा को फाइनली प्राउड फील करवा पाई। वही हर बेटी का सपना होता है सर, और वही मेरा भी था। तो मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ। नंबर 2 रैंक है, अब क्या गोल है? कुछ सोचा होगा, क्या एक्सपेक्टेशन है? जब आपने एग्ज़ाम दी कितनी डिफ़िकल्टी रही थी? क्योंकि लोगों का सपना होता है, लाखों लोग सपने के साथ तैयारी करते हैं और उसमें से कुछ हज़ार ही जो हैं वो सिलेक्ट होते हैं, और उसमें भी आपको नंबर 2 का रैंक मिला। सर चैलेंजेस तो सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि यूपीएससी में अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा होती है। हमें नहीं पता होता कि किस स्टेज पे आपका नहीं होगा और आपको बैक टू ज़ीरो आके वापस से मेहनत करनी पड़ेगी। तो वो अनसर्टेनिटी का चैलेंज था। और इसमें काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेशन है, तो ये भी लगता है कि शायद ना हो पाए। खुद पे सेल्फ डाउट भी आता है काफ़ी जगह। तो वो सारी चीज़ें नेविगेट करना सर। और जब मेरी मेंस की एग्ज़ाम थी तो उसके 1 हफ़्ते पहले मैं बीमार पड़ गई थी, मुझे टाइफाइड हो गया था। तो वो टाइफाइड की हालत में मैंने सर एग्ज़ाम दी, तो वो भी एक चैलेंजिंग फेज़ था मेरे लिए। बट परिवार के सपोर्ट से, मेरे फ्रेंड्स के सपोर्ट से और भगवान के साथ से और खुद पे एक विश्वास की वजह से सर मैं ये आज कर पाई हूँ। कंसिस्टेंटली मेहनत करी सर, और वो आज मुझे सफलता मिली उससे। लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि लोग बहुत हताश हो जाते हैं जब सिलेक्शन नहीं होता। आपका ये तीसरा अटेम्प्ट था, पहले 2 अटेम्प्ट कैसे रहे और लोगों के लिए मैसेज क्या रहेगा? सर पहले 2 अटेम्प्ट्स में मेरा प्रीलिम्स ही नहीं हो पाया था। तो मुझे ऑब्वियसली हर कोई अपसेट होता है, तो मुझे भी काफ़ी निराशा हुई थी। बट एक अंदर एक विश्वास भी था कि 2 बार नहीं हुआ तो अभी मेरे पास 4 अटेम्प्ट और है, तो मैं उसमें अपना 100% दूंगी। इस बार नहीं होता तो मैं वापस ट्राई करती, अपना पूरा बेस्ट देती सर। निराशा होना जाहिर सी बात है, बट उसके बाद आपको सर खुद को अपलिफ्ट भी करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि ये एग्ज़ाम किसी का वेट नहीं करेगी, टाइम किसी का वेट नहीं करेगा। तो खुद पे भरोसा रख के फिर से मेहनत करना है, फिर से कोशिश करनी है, और कभी ना कभी सर सफलता ज़रूर प्राप्त होगी। कितने घंटे की मेहनत की थी? कितने वक्त से तैयारी चल रही थी? और क्या एम था? क्या वो एम हासिल हो गया? सर मेरा एम अल्टीमेटली तो सर लोगों की सेवा करना था। वो कोई भी किसी भी वे में करती मैं। सिविल सर्विसेज में मुझे आईएएस बनना था, और वही मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस था। और नंबर ऑफ़ आवर्स की बात करूँ सर, तो मेरा कोई ऐसा फिक्स स्केड्यूल नहीं था कि मुझे 12 घंटे पढ़ना है या 16 घंटे पढ़ना है। वो हर पर्सन का सब्जेक्टिव होता है, आपके लिए क्या वर्क करता है वो आपको पता रहता है। मेरा ऐसा था कि सर मैं जितने भी घंटे पढूं उसको ऑनेस्टली दूं। ऐसा ना हो कि मैं किताब खोल के बैठी हूँ और मैं पढ़ाई नहीं कर रही हूँ। तो 100% खुद को दे पाऊँ, खुद को ऐसे जस्टिफाई कर पाऊँ कि मैंने जितना किया अपना बेस्ट देने का ट्राई किया, और उस बेस्ट को एवरी डे बेटर बनाने का ट्राई करती थी सर। बस यही मेरा गोल था। अब कौन से कैडर में जाके और किस तरह का प्रेफरेंस क्या रखा था? और अब डेफिनेटली आप आईएएस बनोगे, तो क्या पहला गोल क्या रहेगा? सर गुजरात मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस था, तो बिकॉज़ मेरी स्कूलिंग यहाँ से हुई है, तो मैं जानती हूँ यहाँ पे मैं पली बड़ी हूँ। तो गुजरात में रह के मैं करना चाहूँगी सर। और मेरा गोल यही रहेगा अल्टीमेटली कि मैं औरतों के अपलिफ्टमेंट के लिए काफ़ी कुछ करना चाहती हूँ। बिकॉज़ मैं आई माई सेल्फ एम अ वुमन, सो मुझे पता है कि कैसे चैलेंजेस फेस करती हैं आज की औरतें। और जो स्लम्स में रह रहे बच्चे हैं जिनके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती, उनके लिए मेरा काफ़ी कुछ करने का मन है। तो मैं वही चाहूँगी कि ग्राउंड लेवल पे रह के उनकी जो भी पीड़ाएं हैं उनको मैं समझ सकूँ, उनके साथ एक कनेक्ट की तरह काम कर सकूँ, और उनके लिए, उनकी भलाई के लिए काम कर सकूँ सर। रक्षिता, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि गुजरात में रह के ही वो काम करना चाहती है, क्योंकि स्कूलिंग उनका गुजरात में हुआ है। हालांकि वो हरियाणा में जन्मी है, पर स्कूलिंग उनका गुजरात से है, तो उनकी ख्वाहिश है कि वो गुजरात में ही काम करे। कभी सोचा नहीं था कि ऑल इंडिया रैंक 2 आएगा, पर कड़ी मेहनत और जिस तरह नंबर 2 रैंक 2 आया है, तो परिवार में भी बहुत खुशी है, और एक ऐसा सपना जो सच हुआ है, और आगे वो गुजरात में ही काम करना चाहती है। अहमदाबाद से कैमरा प्रीति के साथ ब्रिजेश जोशी, आज तक।